देखेंगे किसके बारे में, भारत के राज्यों के बारे में, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश का देख लिए, अब पूरा भारत में एंट्री मारेंगे, भारत के सारे राज्यों के बारे में देखेंगे। भारत में बिहार कहाँ पे है, भारत देश में, बिहार भारत देश में है ना जी, बिहार दिख रहा है, बिहार दिख रहा है, ये क्या है बिहार। अब हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 सारे राज्यों के बारे में पढ़ते जाएंगे, राजधानी थोड़ा थोड़ा उसके बारे में विशेषता, तो दिखा है ना। देखो तो सबसे ऊपर में इधर ध्यान देंगे, देखो यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है, आइए वो देखो लद्दाख है, इधर क्या है जम्मू कश्मीर। लद्दाख के साथ प्रदेश है, तुम लोग याद करवाए हो, ठीक है। इंडियन टेरिटरी के साथ कौन सा है, लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर हम लोग क्या है, ये भी क्या है, यूनियन टेरिटरी है, क्या है यूनियन टेरिटरी है ना जी, लद्दाख और यूनियन टेरिटरी। देखो लद्दाख और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या है, यूनियन। अपर बात सुनो, पहले क्या था ये पूरा, पहले आज से 3 साल पहले ये क्या था, पूरा जम्मू कश्मीर था, ठीक है। क्या था जम्मू कश्मीर, 2019 के पहले तो क्या था, जम्मू कश्मीर था। और जम्मू कश्मीर पहले था, जम्मू कश्मीर के अंदर 370 अनुच्छेद चल रहा था, ठीक है। कहा जाता है ना 370 हट गया है, जम्मू कश्मीर से 370 क्या हट गया है। वहां पर एक नियम कानून था 370 का, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। नियम कानून ये था ना कि वहां पर भारत तिरंगा नहीं लहराया जाता, बल्कि वहां का खुद का झंडा था, ठीक है। वो अलग से भारत के राज्य में शामिल था, लेकिन उसमें भारत का अधिकार पूर्ण रूप से नहीं था, उसमें भारत का पूर्ण रूप से उसका अधिकार नहीं था। वहां पर कोई भारतीय आदमी जाके घर नहीं खरीद सकता है, जमीन नहीं बना सकता है। हम बिहार में जाके उत्तर प्रदेश में रह सकते हैं, महाराष्ट्र में रह सकते हैं, मध्य प्रदेश में, बहुत कोई अगल बगल झारखंड धनबाद में रहता होगा, यहाँ से उत्तर प्रदेश जाके बहुत कोई लोग रहता होगा ना, वहाँ पर घर बना लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जम्मू को 3 साल पहले अगर कोई जाता है जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पर घर नहीं बना सकता है। क्या करता है, वहाँ पर घर नहीं बना सकता है लड़की, तो पहले क्या है, वहां पर घर नहीं बना सकता था। और भी बहुत सारे नियम कानून था, जैसे वहां का नागरिकता किसी को नहीं मिलता था। जैसे यहाँ पर बिहार का नागरिकता हम लोग मिला है ना, जैसे भारत की नागरिकता मिलती है, ठीक है। हम लोग बिहार के निवासी हैं, ठीक है। अगर इधर से कोई चल जाएगा तो वहां पर वहां का निवासी नहीं कहा जाएगा। जाए हो घूम के आओ, वहां पर कोई दिन जाके होटल में रह सकते हो, लेकिन वहां पर जाके जमीन नहीं खरीद सकते, वहां बस नहीं सकते हो। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना ज्यादा होती है। जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान कब्जा करना चाहता है, और भारत के ये है, ठीक है। अब पाकिस्तान वाला कब्जा करना चाहता है। उसी जब भारत आजाद हुआ कब, हमारा 15 अगस्त 1947 को ना, 15 अगस्त 1947 को, आज से कितना साल पहले, 75 साल पहले भारत आजाद हुआ ना। कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, एक गधा सब कोई 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। आजाद कब हुआ था, 1947 में। जब भारत आजाद हुआ था तो सब देश को क्या किया जाता है, जैसे सब अलग अलग टुकड़ों में विभाजित था, और सबको एक गांठ में जोड़ने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ पटेल ने। सारे देश अलग अलग रियासत में बिखरे हुए थे, सबको जोड़कर एक भारत देश का निर्माण किया, कौन, वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने क्या किया, एकता किया। क्या किया, सबको एकता किया। क्या किया, एकता में बांध कर रखे, ठीक है। उनको एकता के लिए जाना जाता है, किसको, यूनिटी के लिए, कौन, सरदार वल्लभ पटेल। इसलिए उनकी मूर्ति बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एकता का क्या होता है हिंदी, यूनिटी। क्या होता है, यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ बनी है, किसकी मूर्ति होगी, सरदार वल्लभ पटेल। क्योंकि पूरे देश को जोड़ने का काम कौन किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो रहा था, तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद, 14 अगस्त को कौन आजाद हुआ था, पाकिस्तान, ठीक है। एक दिन पहले 14 अगस्त को आजाद कर दिया गया, 14 अगस्त को अपना स्वतंत्र देश बनाया है, लेकिन एक दिन पहले उसको आजाद किया गया था, ठीक है, 14 अगस्त को। तो उस समय कहा गया था कि जो भी राज्य चाहता है वो पाकिस्तान में मिल जाए, और जो भी चाहता है वो भारत में मिल जाए। ये सब अंग्रेज नियम बनाया था, सब भारत का बस नहीं चलता था। उससे भारत का राज्य किसका था, अंग्रेजों का। तो वहां से नियम पास हो गया था, जो राज्य जिसमें चाहता है मिल सकता है, ठीक है। तो
कि इसमें सबसे पहले हम लोग किसने निभाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अहम रोल निभाया था सबको एक में मिलाने में। तब पर भी ये तो पाकिस्तान एक मान लो गया जहाँ पर मुसलमान लोग ज्यादा थे, ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया। इधर ही दिख रहा है ना, ये बांग्लादेश जो है, इधर ही मुसलमान लोग ज्यादा थे, ये भी कहा कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, यही पाकिस्तान मिल गया। इधर पूर्वी पाकिस्तान, इधर पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। अब ये जम्मू कश्मीर था, ठीक है, जम्मू कश्मीर दिख रहा है। यहाँ के राजा का नाम था हरि सिंह, यहाँ का राजा का नाम था हरि सिंह, लेकिन यहाँ पर मुसलमान लोग ज्यादा है, ठीक है। तो इनका जो मंत्री था वो मुसलमान था, ठीक है। वो बोला कि आप महाराज अपने लिए किसमें पाकिस्तान में मिलिए, उसका दबाव था। सोचा कि हम किसको मिला दें, इसको पाकिस्तान में मिलवा दें कश्मीर को, उसका प्लानिंग यही था। आप उसको कह के रखा था कि आप अलग रहिए। और उस समय ये भी कहा जाए जिसको चाहिए भारत तो भारत में जाए, जिसको चाहिए पाकिस्तान पाकिस्तान में जाए, और जो स्वतंत्र रहना चाहता है वो स्वतंत्र रह जाए, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर कहा कि हम स्वतंत्र रह जाएंगे, ठीक है, हम अकेला देश होगा, जम्मू कश्मीर एक देश होगा। जिस तरह से पड़ोसी नेपाल पढ़ते हैं ना, उस तरह पड़ोसी हम जम्मू कश्मीर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो कह दिया, कहने का तो कह दिया कि हम अकेला स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन इतनी चुकी है कि पूरा भारत जो है पाकिस्तान की अपेक्षा की चुकी है, और ज़्यादा उसके पास सैनिक भी नहीं है। तो यहाँ भारत तो चलो बहुत बढ़िया है कि शांति रहता है, कोई ज़्यादा उछल को नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान वाले से कब्जे करना स्टार्ट किया, ठीक है। इधर से कब्जा जब करना स्टार्ट किया तो यहाँ तक उसने कब्जा कर लिया, यहाँ तक उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जम्मू कश्मीर के यहाँ से उसने क्या कर दिया, कब्जा कर लिया, ठीक है। जम्मू कश्मीर के यहाँ तक कब्जा कर लिया उसने, लगभग 30% हिस्सा जम्मू कश्मीर का किसने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान। खुद सैनिक नहीं कब्जा किया था, वो एक वहाँ के कबीलाई लोग थे, जैसे आदिवासी नहीं होता है, वो सबको हथियार दे के भेज दिया कब्जा कर लो। जब कब्जा होने लगा तो हरि सिंह को तब समझ में आया कि अब हमारा पूरा देश चला जाएगा पाकिस्तान में। तब वो दौड़े दौड़े कहाँ पे आए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, फर्स्ट प्रधानमंत्री। 1947 में जैसे जब अंतरिम सरकार बनी थी उस समय सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वहाँ पर गृह मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ जिस तरह से अभी अमित शाह है, उस समय कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो हरि सिंह दौड़ते दौड़ते इसमें भारत के पास मदद के लिए आए कि हम आप बचा लीजिए। तो पंडित जवाहरलाल में ठीक है बचा लेंगे, लेकिन वहाँ पर सबसे दिमाग वाले कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। बोले कि हाँ ऐसे नहीं बचाएंगे, पहले इस पर साइन करिए कि भारत में रहेगा कौन, कश्मीर भारत में रहेगा, तब भी हम साइन करेंगे, तभी हम बचाएंगे आपको, ठीक है। तो वहाँ पर विलय पत्र में साइन करा दिया है कि भारत में रहेगा, लेकिन वो कहा कि ये शर्त रहेगा, हम लोग भारत का नियम कानून फॉलो नहीं करेंगे, भले भारत में रहेंगे लेकिन भारत का नियम कानून फॉलो नहीं करेंगे, भारत का तिरंगा नहीं लगाएंगे, सब अलग अलग लोग करेगा, ठीक। तो उस समय इधर सैनिक भेज दिया गया और यहाँ तक कब्जा कर लिया था उस समय तक पाकिस्तान, और यहीं पर बाउंड्री बन गया। अब ये 30% हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिसको हम लोग POK कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर का कुछ हिस्सा आज भी पाकिस्तान के पास है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, POK। क्या बोलते हैं, POK, ठीक है। ये दिख रहा है वहाँ पर इतना कब्जा कर चुका है कौन, हम लोग। कश्मीर इतना सुंदर है हम लोग का कश्मीर, उसको जैसे पूरा विश्व है ना, विश्व में यूरोप का स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड बहुत सुनहरा जगह है, जब बर्फ गिरते रहता है एकदम बहुत सुनहरी जगह है स्विट्जरलैंड। इसको भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, जम्मू कश्मीर को। बहुत ही वहाँ पर क्या है, घाटी एक से घाटी, वहाँ पर बर्फ गिरते रहता है, पूरा एकदम हरियाली है, इस तरह से इतना सुनहरा लगता है ना, इसको क्या कहता है, भारत का स्विट्जरलैंड। पूछेगा भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, जम्मू कश्मीर, ठीक है। क्या बोलते हैं, जब 30% ही कब्जा कर लिया कौन, पाकिस्तान। कौन कर लिया, किसकी गलती से, हरि सिंह की गलती से। और हरि सिंह शुरू में ही मिल जाते थे, पाकिस्तान कब्जा नहीं हुआ होता, पाकिस्तान 30% कब्जा नहीं किया होता। और एक बार कब्जा होने के बाद फिर जल्दी से किसी को छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि अपना देखना जमीन है, कोई तो कुछ कब्जा कर लिया ना, तो छुड़ाने में 20 साल लग जाए, कैसे लड़ने में। इसका केस चला गया है, जिससे हम लोग कोर्ट जाते हैं, कहाँ पे, सिविल कोर्ट जाते हैं। तो इस सब का कोर्ट पूरा विश्व का कोर्ट को बढ़ता है इंटरनेशनल कोर्ट जो नीदरलैंड में है, यूरोप के, वहाँ पर इसका केस चला गया कि भाई मेरा इतना कब्जा कर लिया, अभी तक कैसे चल रहा है 75 साल से, ठीक है। यूएन में मामला चला गया, केस चल रहा है। अब इसके बाद 1947 में ये हो गया, जैसे ही देखो 1962 आया, चीन जो है चीन इधर हमला कर दिया और यहाँ पर इसका कब्जा कर दिया, कौन, चीन। 10% हिस्सा कौन सा कर दिया, चीन। 1962 में किसके साथ युद्ध हुआ, भारत और चीन। भारत पूरी तरह से हार गया, चीन बहुत पावरफुल था। और उसमें क्या हो गया,
10% का कब्जा कर लिया भारत। भारत का इतना हिस्सा 10% बहुत बड़ा हिस्सा होता है। उसको यहाँ से दो चार जिला के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, समझे। ये कौन सा कब्जा कर लिया? 1962 में कर दिया चीन। 2 को एने से पाकिस्तान नोच लिया, आने से चीन नोच लिया। दोनों का हाथ भी दोनों कब्जा है। और भारत उस सब इतना समर्थ होगा, मैंने आगे जाके सैनिक में हथियार में इतना संपन्न होगा तो हो सकता है कि हासिल कर ले। लेकिन बहुत है मुश्किल क्या है, धीरे धीरे जब यहाँ से डेवलपमेंट होगा तो अपना कब्जा कर लेगा, अपना हासिल कर लेगा, पीओ के अपना लड़ के लेगा। इससे मान लो नहीं ले, उससे तो नहीं लेगा पीओ के। पाकिस्तान में बहुत कमजोर स्थिति में, ठीक है। समझ में आया जी? तो ज़्यादा भारी लग रहा है, भारी लग रहा है, ठीक है। जम्मू कश्मीर को ज़्यादा ही बता रहे। जम्मू देखो तो 2019 में क्या हुआ, जब यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार थी, अमित शाह ने, ठीक है, इसको तोड़ दिए, राज्य रहा ही नहीं, इसको तोड़ के केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश मतलब क्या होता है? जिसके केंद्र का भारत सरकार का कब्जा रहता है, ठीक है। किसका रहेगा? भारत सरकार का। इसको कंट्रोल कौन करेगा? भारत सरकार के। टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। इसमें से कौन है? 2 को टूट के बन गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। कौन बना? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। कौन बना? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। देखो यहीं पर जम्मू कश्मीर में यहाँ पर हमारा है वैष्णो देवी के लोग जाते हैं ना, कटरा। कटरा दिखा यहाँ पे, यहीं पर वैष्णो देवी के लोग घूमने जाते हैं। वैष्णो देवी के लिए कटरा में घूमने जाते कहाँ है? वहाँ पर वैष्णो देवी है। अमरनाथ की पहलगाम यहाँ पर है। अमरनाथ की गुफा में लोग अमरनाथ घूमने जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तुम लोग कुछ चित्र दिखा देते हैं, दिखाते हैं अमरनाथ के वहाँ पे कैसे है, ठीक है। कटरा का तुम लोग दिखा देते थोड़ा, ठीक है, ध्यान देना। वैष्णो देवी क्या है? लाइट बना देख रहा वैष्णो देवी, वही देख रहा वैष्णो देवी कटरा में है, जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी। यहीं पर लोग घूमने जाते हैं। तुम लोग कोई भी जाता है घूमने के लिए, ठीक है। बिहार के कहाँ जाते हैं? वहाँ कटरा में, ठीक है। अमरनाथ को घूमने जाते हैं। अमरनाथ देखो, अमरनाथ दिख रहा है यहाँ पर, बर्फ ऑटोमेटिक बर्फ का शिवलिंग बन जाता है यहाँ पर। यहाँ की खासियत है अमरनाथ की, ऑटोमेटिक क्या बन जाता है? बर्फ का शिवलिंग बन गया ना, कोई बनाया नहीं है, ऑटोमेटिक बन जाता है। और वहाँ पर ठंडा पड़ता है, बर्फ गिरता ही है, वहाँ ऑटोमेटिक लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और बहुत कठिन तरीका से जाया जाता है अपने आप। अब कोई जैसे मान्यता के अनुसार लोग कहता है कि ये भगवान का प्रकोप है, वहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो दिख रहा है, दिख रहा है जी? कहाँ पे? वहीं पर जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। वैष्णो देवी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कटरा दिखाए ना, ये कटरा, ये वैष्णो देवी। कितनी सुनहरी वादियाँ है कश्मीर, ठीक है। इसलिए भारत का स्विट्जरलैंड बातें दिख रहा है। कश्मीर है, कश्मीर पहले लोगों इसको अच्छा बताओ तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उल्ला झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। दिख रहा है? दिख रहा है भाई? दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलो भाई, कश्मीर का सीन है, उल्ला झील दिख रहा है ना। मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन सा है? उल्ला झील। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर में। समझ में आ रहा है? देखो दिख रहा है सब जम्मू कश्मीर दिख रहा है। उल्ला झील। तो 2-4 चीजें क्लियर हो यार, 2-4 चीजें तुम लोग क्लियर हुई। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। आई के लद्दाख हुआ, इसका राजधानी क्या है? लेह। इसकी राजधानी क्या है? लेह, ठीक है। 2019 में दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले पूरा राज्य में बनना था, अब क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और कारगिल। वैष्णो देवी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू से कटरा में। अमरनाथ का मंदिर कहाँ पे? अमरनाथ को शंकर जी को घूमने जाते हैं, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। बड़ी बात, वहाँ का राजा कौन थे उस समय? हरि सिंह। उस समय क्या हुआ था? कब्जा कर लिया था कौन? पाकिस्तान।
फिर उसके बाद कौन कब्जा किया? चीन। कब युद्ध हुआ? 1962 में। कब युद्ध हुआ भारत और चीन का? 1962। पूछे भारत और चीन का युद्ध कब हुआ? 1962। थोड़ा सा कब्जा कौन कर लिया? चीन। अगर थोड़ा सा कब्जा कौन कर लिया? पाकिस्तान। तो दिक्कत है, समझ में आया कुछ? जम्मू कश्मीर के बारे में समझ में आया ना? हम लोग देखो बिहार कहाँ है, यहाँ से यहाँ जम्मू कश्मीर है, ठीक है? यहाँ जाने में लगभग ट्रेन से जाओ तो 2 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, पहुँच जाओगे आराम से, हमारा लोगों को दिक्कत नहीं ना। अभी की डेट में कोई दिक्कत नहीं है। पहले बहुत आतंकवादी, पहले डर ही कोई नहीं कहता था, तो अब पुलिस उड़ा देगा कोई आतंकवादी पर, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? कब ऐसी होगा कोई उसमें पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अब क्या है, अब कोई भी फ्री फंड अब क्या घर बना सकता है, क्योंकि 370 हटा दिया गया, 370 क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अभी वर्तमान में 370 क्या कर दिया गया? खत्म। अब कोई भी घर बना सकता है, रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अभी धीरे धीरे क्या होता है, अब धीरे धीरे वहाँ पर जहाँ पर सेना रहती है वहाँ पर उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो दिक्कत है, जम्मू नहीं गए हैं, जानते हैं, उसके बारे में बताते हैं। जब मौका मिलेगा तो हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, ठीक है? कोई दिक्कत है? कंप्लीट है इसको इतना पे